कुछ प्रोग्राम वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं और कुछ वक्त के बाद शुरू होते हैं। सिल्वर जुबली इन्हीं में से एक था। पिछली 2 वीडियोस में आपने जिस मोहब्बत, जिस तवज्जो और जिस अपनायत का इजहार किया, उसने हमें ये एहसास दिलाया कि ये सफ़र अभी अधूरा है। इसीलिए आज सिल्वर जुबली की यादों को एक बार फिर झरोका खोलकर देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। चांदनी रातें सब जग सोए। ये महज एक और किस्त नहीं, ये उन लम्हों का तसलसल है जो आपने अपने दिल में संभाल कर रखे थे। जब टेलीविज़न जिंदगी की रफ्तार के साथ हमाहंग हुआ करता था, जब एक प्रोग्राम पूरे घर को एक वक्त पर एक स्क्रीन के सामने ले आता था, उसी दौर में सिल्वर जुबली पेश किया गया। सिल्वर जुबली सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक मुलाकात थी, अदब और मौसीकी की, ख्याल और एहसास की, और फनकार और नाजिर की। इशफाक अहमद और बानो कुद्सिया सिल्वर जुबली के एक प्रोग्राम में मेहमान बने। ऐसे लोग सिर्फ बातें नहीं करते, वो लफ्जों के जरिए दिल पर दस्तक देते हैं। कहानियों से और चलते चलते मैं और ड्रामे तक पहुंचा। मेरे नाजिर की और मेरे कारी की ये आरजू थी कि मैं अभी तक वैसे ही लिखता रहूं जैसे मैं चौथी जमात में तख्ती लिखता था, क्योंकि वो समझने में जरा आसानी, बच्चा प्यारा लगता है, कलम रखी हुई होती है, तो वो कहते हैं आप तख्ती लिखते बहुत अच्छे लगते थे, तो वही लिखते समझने लगेंगे, कोई डिफिकल्ट बात नहीं। कुछ चीजें यकीनन ऐसी हैं जो, क्योंकि जिस वक्त हम क्लीशे से निकलेंगे ना, बंदी टिकी बात से, उस वक्त प्ले समझ में आने लगेंगे। सबसे आसान प्ले है, मुझे वो कहते हैं माँ की ममता, यतीम की गीत, बेवा के आंसू, ये लिख दे, फट समझ जाएंगे फौरन, क्योंकि लगे हुए का रोग नहीं। ये गुफ्तगू महज सवाल जवाब नहीं, ये 2 जहनों की हम आहंगी है। ये लम्हे कैमरे में कैद हो गए और आज भी जिंदा हैं। ऐसी कुछ कैफियत होती है, लेकिन जी चोरी चोरी जरूर एक दूसरे का स्क्रिप्ट देख लेते हैं जी। अच्छा इशफाक साहब जी, खराब के बारे में कुछ कहना? तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, आलमगीर ने फिल्म दोराहा का ये खूबसूरत गीत वहीद मुराद के सामने पेश किया तो वहीद मुराद काफी महजूज हुए। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई, मेरी हालत पे हंसते हो, बड़े संदिल हो, बड़े संदिल हो, जिसे ढूंढा। साबरी बरादरान दुनिया भर में कव्वाली के हवाले से आज तक बेहद मकबूल हैं। जब गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी स्टेज पर आए तो सिल्वर जुबली का रंग ही बदल गया। राइट ब्रदर्स का नाम आपने सुना होगा, इन लोगों ने हवाई जहाज बनाया था। वो शायद इतने मशहूर ना हुए हों हमारे यहाँ जितने ये 2 भाई, जिनका नाम साबरी ब्रदर्स है। उनके साथ हल्के फुल्के अंदाज में की गई ये गुफ्तगू यादगार बन गई। प्रोग्राम के हाजिरीन और नाजरीन ने इस गुफ्तगू का बहुत मजा लिया। खिदमत में एक बात और अर्ज कर दूं, वो क्या है कि पाकिस्तान में जब 47 में हम लोग तशरीफ वो हाजिर हुए, जी 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 आप दोस्त हैं, बिल्कुल ए मेरी जाने गजल, वहाब खान का सिल्वर जुबली शो में पेश किया गया ये गीत आपको याद है? सांस रुक जाए अगर तुझसे मोहब्बत न करूं, मेरी जान गजल। आशा भोसले और फारूक कैसर भी एक शो का हिस्सा बने। कुछ बातें मुस्कुराकर की जाती हैं तो उनमें छुपी तलखी भी बुरी महसूस नहीं होती।
ऐसा ही कुछ इस गुफ्तगू में भी है। क्या आपने भी कुछ महसूस किया? पुराने गीत आपने नए कर दिए, फटे पुराने फनकारों को जोड़ दिया, नए जरा सी दिया। ये तो आप ये बहुत बड़ा काम। फटे पुराने तो मत कहिए आप। ये तो उस्ताद लोग हैं जो इन्होंने बुलाए हैं, ओल्ड इज गोल्ड। अब इनके गाने सुनकर ये लोग बच्चे जो सब हैं जानते हैं, शक्ल देखी खुश हुए। पुराने गीत आपने ये गुफ्तगू हमें उस दौर में ले जाती है जहां लहजे नर्म हुआ करते थे। अगर कोई बात अच्छी ना भी लगे तब भी इख्तिलाफ तहजीब के साथ ही किया जाता। नो नीपा हैगा वो खुश होते हैं बच्चे। अब ये कैसी आपको याद रखने वाली बात है। अल्लाह आपको जिंदगी दे। आमीन। जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना, आलमगीर का गाया गया सिल्वर जुबली का ये नगमा आपको जरूर पसंद आया होगा। इस जहां में काश कोई दिल लगाए ना, जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना। लहरी सिल्वर जुबली में आए तो अपने मखसूस मज़ाहिया अंदाज में बातें की। लाहौर की इंडस्ट्री में आपका उनकी मज़ाह हंसी भी था और तहजीब भी। तो नहीं भी मैंने कहा नहीं जी, मैं कहा कि मैं नहाना चाहता हूँ। बोले कि क्या बहुत जल्दी? मैंने कहा हाँ, उलझन हो रही है, इतना लंबा सफ़र किया, मैं नहाना चाहता हूँ। तो उन्होंने नौकर को बुलाया, नौकर को अठन्नी दी, बोले कि जा हमाम पे इन्हें नहला के लिया। तो ऐसा लगा जैसे कि ये मुर्दा नहलाता है। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे। बेंजामिन सिस्टर्स की तो बात ही कुछ और थी। उन्होंने ये नगमा पेश किया तो यादगार बना दिया। दिल टूट गया फिर भी आंसू न बहे और हम चुप ही रहे। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम खालदा रियासत भी शो का हिस्सा बनी। आंखों में ठहरा वकार, लहजे में सच्चाई। खालदा रियासत उस लम्हे खुद एक मुकम्मल कहानी थी। मतलब वो कराते रहते हैं ऐसे इस तरह के काम मुख्तलिफ लोगों से। मैं लाहौर में हूँ तो मेरी कराची में शादी करा दी, मैं कराची में हूँ तो हैदराबाद में करा दी, हैदराबाद में हूँ तो पिंडी में करा दी। वैसे इस बात का यकीन आप सिर्फ जब कीजिएगा जब मैं खुद साइन कर दूँ निकाह में। उस वक्त तक मुझे खुद भी यकीन नहीं आएगा। चलिए, मेरे ख्याल में आपकी मुस्कुराहट से जाहिर है कि बड़ा करीब है, होते खुश बहुत। ये सब देखते हुए एक लम्हे को दिल ठहर जाता है, सोचता है क्या वाकई वो ज़माना गुजर गया या वो बस हमारी रोज़मर्रा की तेज़ी में कहीं पीछे रह गया। सिल्वर जुबली पीटीवी का सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक पूरा दौर था जो आज भी यादों के झरोखे से झांकता है। दहन सीने बदन है जाने मन जाने ये थी सिल्वर जुबली की कुछ और सुनहरी यादें। अब आपकी बारी है। आपके दिल में सिल्वर जुबली से जुड़ी सबसे गहरी याद कौन सी है? तबसरों में जरूर लिखिए। और अगर यादों का ये सफर आपको अपना सा लगा हो तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।